गुरसरा नगर में आया झूठा अपहरण कर फिरौती की मांग करने का मामला सामने। आपको बता दें कि चुनाव प्रशिक्षण पर गए धर्मेंद्र अग्रवाल अध्यापक की पत्नी को फोन पर धमकाकर एक व्यक्ति ने 90,000 रुपए हड़प लिए। घटना 11 मई की बताई जा रही है, जब धर्मेंद्र अग्रवाल अपने चुनाव ड्यूटी का प्रशिक्षण करने हेतु झांसी गए थे। घर पर पत्नी अकेली थी। इसी दौरान मौका देखकर पत्नी को पति के अपहरण तथा बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर फोन पे के माध्यम से 20,000 रुपए डलवा लिए। उसके बाद उसने दोबारा फोन करके कहा कि अभी एक लड़का तुम्हारे घर आएगा, उसको चुपचाप 50,000 रुपए दे दो, वरना हम तुम्हारे पति को खत्म कर देंगे। तीसरी बार उसने 20,000 फोन पे करने को कहा। अध्यापक की पत्नी ने रिश्तेदार से पैसे मांगे तो रिश्तेदार को संदेह होने लगा। उसने धर्मेंद्र को फोन पर जानकारी दी। अध्यापक ने घर जाकर पूरी जानकारी ली तो घटना का पता चला। घटना से पूरा परिवार भयभीत है। अपराधी का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र अग्रवाल है। मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं बाजार गुरसाएँ जिला झांसी। क्या हुआ आपकी जो है मैडम के साथ, क्या घटना लग गई? 11 तारीख को जब मैं चुनाव प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के लिए झांसी गया था, तो करीब 2 बजे मेरी मैडम के नंबर पर किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके पति का अपहरण कर लिया है और मैंने उनके सिर पर बंदूक रखी हुई है और आप तुरंत 20,000 रुपये जो मैं पेटीएम नंबर डाल रहा हूँ उस पर तुरंत 20,000 रुपये डाल दें, वरना मैं आपके पति को गोली मार दूंगा इसी समय। तो मेरी पत्नी घबरा गई और उन्होंने दूसरे मेरे जो बहनोई हैं मऊरानीपुर में रहते हैं उनको फ़ोन किया कि जीजा जी तुरंत आप 20,000 रुपये मेरे इस पेटीएम नंबर पर डाल दो। तो उन्होंने पूछा आखिर क्या बात है, आपको 20,000 रुपये तुरंत क्यों चाहिए? तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे एक ज़रूरत है, आवश्यकता है बहुत ही ज़्यादा, तो आप तुरंत किसी भी हालत में 20,000 रुपये कहीं से भी आप डाल दें इस पेटीएम नंबर पे। डाल दिए 20,000? हाँ, तो फिर क्योंकि जीजा जी ने सोचा हो सकता है कोई ज़रूरत होगी और तो उन्होंने 20,000 रुपये जो पेटीएम नंबर उन्होंने दिया था उस पेटीएम नंबर पे 20,000 रुपये डाल दिए उन्होंने। सर, अभी जो है हमने सुना है कि जो ब्लैकमेलर हैं वो जो है आपके घर पे आ गए थे, तो आपके घर से जो है 50,000 रुपये ले गए हैं। उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर ये जो घटना अभी मैंने बताई है 11 तारीख की, इसके बाद 12 तारीख को उस ब्लैकमेलर का कोई फ़ोन नहीं आया। मेरी मिसेज ने भी इस बारे में, क्योंकि वो इतनी डरी सहमी थी कि उन्होंने मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी, ना कुछ बताया, क्योंकि उसने धमकी दी थी कि आप किसी को भी बताएंगे कुछ तो हम आपके बच्चों को और आपके पति को मार देंगे। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर 13 तारीख को, हाँ, 13 तारीख को करीब 10 बजे के आसपास मेरी मिसेज के पास उसी नंबर से फ़ोन आया। तो उसने कहा कि आप तुरंत 1 लाख रुपए मेरे खाते में डाल दो। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोले एक काम कीजिए कि आप, मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ आपके यहाँ पे, जितनी भी व्यवस्था है 50-60 हज़ार रुपये कम से कम आप जो लड़का आ रहा है उसको दे दे, वरना मैं आपके पति को बच्चों को मार दूंगा कभी भी कहीं भी, इसलिए आप तुरंत भेज दें। तो मेरी पत्नी फिर घबरा गई। तो उन्होंने घर में रखे जो भी पैसे थे, तो जब इधर उधर से करके 50,000 रुपये की व्यवस्था की। इसके बाद 10 मिनट बाद उसका फ़ोन आया कि मेरा लड़का बाहर खड़ा है, आप तुरंत उसको पैसे दे दो। हाँ, तो मेरी पत्नी बाहर गई तो उस लड़के ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसको 50,000 रुपये दिए। वो तौलिया से अपना पूरा चेहरा ढके हुए था, हाफ टी शर्ट पहना था रेड कलर की और जीन्स की पैंट पहने हुए था तो और कजरारी आंखें थी उसकी। इसके बारे में जो है आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि उसने थोड़ी देर बाद 20,000 रुपये की फिर मांग की। उसने कहा कि 20,000 रुपये आप पेटीएम नंबर पर फिर डाल दें, आपने जो नकद दिए वो ठीक है, लेकिन अब 20,000 रुपये और इस पेटीएम नंबर पर डाल दें। उसने पेटीएम नंबर दिए, व्हाट्सएप पे भेजे मेरी मैसेज के। तो पर 20,000 रुपये के लिए फिर मेरी मैडम ने फिर दोबारा, जो मेरे जीजा जी मंगरवानीपुर में निवास करते हैं, जिन्होंने 20,000 रुपये 11 तारीख को दिए थे, उनके नंबर पे फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया कि जीजा जी मुझे 20,000 रुपये की और आवश्यकता है, 20,000 रुपये तुरंत आप इस नंबर पर डाल दो और बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है कि तुमने उस दिन भी 20,000 रुपये लिए थे, आज भी ले रही है, क्या बात है? फिर भी इन्होंने कुछ नहीं बताया जीजा जी को। फिर उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है मैं डालता हूँ। उन्होंने फ़ोन काट दिया। इस बार उन्होंने मेरे नंबर पे फ़ोन लगाया कि पूछे क्या बात है। तो मेरे नंबर पे फ़ोन लगा, उन्होंने पूछा आप कहाँ पे? मैंने कहा मैं स्कूल में हूँ। फिर उन्होंने बताया कि क्या बात है, आपकी जो मैसेज हैं, जो भाभी है वो बार बार मेरे नंबर पे मतलब मुझे फ़ोन करके और कह रही है 20,000 रुपये डाल दो, अभी मैंने 2 दिन पहले भी डाले थे।
तो आखिर कोई क्या बात है, क्या आवश्यकता पड़ गई 20,000 रुपये की? तो मैंने कहा ऐसी तो कोई बात है नहीं, और ऐसे ऐसा कुछ मुझे बताया भी नहीं, ना मुझे कोई ऐसी कोई जानकारी है। तो मैंने कहा ये अभी मैं घर पे जाकर देखता हूँ आखिर क्या बात है। तो मैं तुरंत स्कूल से घर आया, घर पे मैंने मिसेज से पूछा कि आखिर क्या बात है, जीजा जी से आपने 20,000 रुपये किस लिए मांगे? फिर उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और आज 20,000 रुपये मैंने परसों जीजा जी से डलवाए थे, क्योंकि मुझे धमकी दे रहा था जान से मारने की, बच्चों को, आपको, और उसको सारी जानकारी कि बच्चे कब कहाँ कहाँ कब जाते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। फिर आपने सूचना दी पुलिस को? हाँ, इसके बाद फिर मैं सीधा पुलिस थाने गया, तो वहाँ पे जाके मैंने एप्लीकेशन दी। वहाँ से पुलिस वाले आए घर पे, उन्होंने मेरी बीवी से फिर बात की, जानकारी ली इस बारे में। तो अब वो कार्रवाई अपनी कर रहे हैं पुलिस वाले। सर जो है अभी जो है क्या होता है आज के समय में ऐसी फ्रॉड कॉल चल रही हैं तो लोग अब जो है जागरूक नहीं हैं। तो जो है अगर ऐसी कोई फ्रॉड कॉल लोगों के पास आती है तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आप सभी चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो भी अननोन कॉल हो, जो नंबर आपको पता ना हो या आपके सेव ना हो नंबर, उस नंबर को आप उठाना। अगर आप उठाते हैं तो उनसे वो अगर कुछ भी कहते हैं तो उसकी सूचना आप तुरंत पुलिस को दें। अगर वो इस प्रकार की बात करते हैं कि मैंने किडनैप कर लिया या कुछ कर लिया या ऐसा है वैसा है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, तुरंत आप पुलिस के पास जाएं, उनकी सहायता लें। बस यही मेरा आपका संदेश है। धन्यवाद।